नमस्कार, आप देख रहे हैं भोपाल महानगर न्यूज। मैं हूं आपके साथ हर्षिता। आइए करते हैं खबरों की शुरुआत। राजधानी में आज कांग्रेस ने राजभवन के घेराव का ऐलान करते हुए आगे बढ़ना शुरू किया है। पीसीसी चीफ कमलनाथ के नेतृत्व में पार्टी के विधायक और पदाधिकारी आक्रामक नजर आ रहे हैं। जवाहर चौक पर जनसभा के बाद यहां से कांग्रेस विधायक और कार्यकर्ता पैदल मार्च करते हुए राजभवन की तरफ बढ़े। हालांकि ये प्रदर्शन पार्टी के निर्देश पर केंद्र सरकार की तमाम नीतियों, अडानी मामला, बढ़ती महंगाई, बेरोजगारी, तनावग्रस्त किसान, अनुसूचित जाति, जनजाति, पिछड़ा वर्ग, अल्पसंख्यक वर्ग और महिलाओं पर हो रहे अत्याचार, रेप, मर्डर, ध्वस्त कानून व्यवस्था, लूट, डकैती आदि के विरोध में हो रहा है। विधानसभा के बजट सत्र से विधायक जीतू पटवारी के निलंबन से भी मध्य प्रदेश कांग्रेस भड़की हुई है। कांग्रेस के प्रदर्शन को देखते हुए सैकड़ों पुलिस जवान तैनात हैं। रंगमहल टॉकीज चौराहा पर ही भारी बैरिकेड्स लगा दिए हैं। रोशनपुरा चौराहे पर कांग्रेस नेताओं को रोकने के लिए इंतजाम किए गए हैं। पुलिस कांग्रेस नेताओं को रोशनपुरा चौराहे से आगे नहीं बढ़ने दिया। भोपाल में आज कांग्रेस ने शक्ति प्रदर्शन किया। भोपाल में कांग्रेस के शक्ति प्रदर्शन में कार्यकर्ता बेहोश हुए, बैरिकेड तोड़े। प्रदर्शन के दौरान पुलिस ने हल्का बल भी प्रयोग किया है और वाटर कैनन का भी इस्तेमाल हुआ। जीतू पटवारी समेत 1000 कार्यकर्ता गिरफ्तार। सभी यहाँ दूर दूर से आए हुए कांग्रेस परिवार के सदस्यगण पूरे प्रदेश भर से जो आए हुए हैं, आप सबका मैं स्वागत करता हूँ, धन्यवाद करता हूँ। आपने आकर कांग्रेस को बल और शक्ति दी। आप यहाँ आए क्यों हैं? आप कैसे आए? आपने 18 साल कांग्रेस का झंडा उठाया। आपकी निष्ठा आपको यहाँ खींच के लाई और यही निष्ठा, यहाँ कोई पुरस्कार नहीं मिलना, यहाँ कोई ठेका नहीं मिलना, यहाँ कोई कमीशन नहीं मिलनी। ये तो आपकी निष्ठा है जो आपको खींच के लाई है। और सबसे बड़ी परीक्षा अगले 6 महीनों में आपकी निष्ठा की है। मुझे पूरा विश्वास है कि अगर जिस निष्ठा से आपने कांग्रेस का झंडा 18 साल उठाया है, अगले 6-7 महीने ये आपकी निष्ठा का सबसे बड़ी परीक्षा है। और अगर आप सबने अपनी कमर कस ली तो कोई नहीं रोक सकता। ये कांग्रेस की भविष्य की बात नहीं है, किसी उम्मीदवार की भविष्य की बात नहीं है, मध्य प्रदेश के भविष्य की बात है। हम लोगों ने 2 स्तर पे फोर्स लगा रखी थी। पहले बैरिकेड पर कुछ बल था, दूसरे बैरिकेड पर वाटर कैनन और टीयर गैस की व्यवस्था थी। पहले बैरिकेड को भीड़ ने थोड़ा उग्रतावश पार कर लिया था, तो दूसरे बैरिकेड पे हम लोगों ने वाटर कैनन और पुलिस बल की सहायता से इनको अलग किया। सर, कितने लोग गिरफ्तारियां? अभी लगभग 1000 के आसपास गिरफ्तारियां हुई होंगी। इनको हम लोगों ने अभी नियुक्त करने के लिए भेजा हुआ है, बाकी अभी और गिनती चल रही है। सर, कई लोगों को चोट लगने की भी खबर आ रही है सर। हाँ, वो कुछ लोग बैरिकेड पर चढ़ गए थे, वहाँ पर वाटर कैनन चलने की वजह से कुछ लोग स्लिप हुए हैं। 1-2 लोग को चोट मुझे पता लगी है, अभी बाकी आंकड़ा पूरा मेरे पास नहीं है, आगे क्लियर होगी सिचुएशन। ठीक है। मध्य प्रदेश विधानसभा ने एक संकल्प पारित करके भारत सरकार से बीबीसी के विरुद्ध कड़ी कार्रवाई करने की मांग की है। 10 दिन की छुट्टी के बाद सोमवार से शुरू हुई विधानसभा कार्यवाही के दौरान बीजेपी विधायक शैलेंद्र जैन ने यह निजी संकल्प पेश किया। संकल्प में बीबीसी पर भारत और देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की छवि धूमिल करने के लिए डॉक्यूमेंट्री बनाने का आरोप लगाया गया। संकल्प में कहा गया कि जानबूझकर गलत तथ्यों पर आधारित ये डॉक्यूमेंट्री बनाई गई है। डॉक्यूमेंट्री में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और उनके नेतृत्व में तेजी से बढ़ रहे भारत को बेबुनियाद आधार पर दिखाया गया ताकि दुनिया में भारत को बदनाम किया जा सके। संकल्प में बीबीसी पर खोजी पत्रकारिता का मुखौटा लगाकर काम करने का आरोप भी लगाया गया। संकल्प में केंद्र सरकार, भारत सरकार कार्यवाही मांग की गई। देशहित में लाए गए इस संकल्प को विधानसभा में बिना किसी टीका टिप्पणी या विरोध के सर्वसम्मति से पारित कर दिया। खोजी पत्रकारिता का लगा रखा है, जबकि वास्तव में यह भारत की संप्रभुता
पर गैर जिम्मेदार और गंभीर हमला है और जिसका उद्देश्य भारत के संविधान को कमजोर करना है। इसलिए मध्य प्रदेश की विधानसभा में एक अशासकीय संकल्प सदस्य श्री शैलेंद्र जैन ने प्रस्तुत किया, जिसको विधानसभा ने स्वीकार किया है, पास किया है। तो मैं मानता हूं कि भारत को बदनाम करने का बीबीसी ने जो प्रयास किया, उसकी घोर निंदा और उसके खिलाफ कार्रवाई हो। मध्य प्रदेश में 100 से ज्यादा नर्सिंग कॉलेजों की मान्यता रद्द होने से परेशान आंदोलन कर रहे छात्र छात्राओं की मांग को लेकर एनएसयूआई ने भोपाल में प्रदर्शन किया और मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान का पुतला जलाया। सोमवार को कांग्रेस के भोपाल में आयोजित प्रदेशव्यापी प्रदर्शन के पहले पार्टी मुख्यालय के सामने हुए विरोध प्रदर्शन के दौरान तैनात पुलिस बल भी मौजूद था, लेकिन उसने अन्य प्रदर्शनों की तरह मुख्यमंत्री का पुतला जलाने से रोकने की कोई कोशिश नहीं की। मुख्यमंत्री का पुतला दहन करने वाले प्रदर्शनकारियों ने मध्य प्रदेश मेडिकल यूनिवर्सिटी पर मनमाने ढंग से इतनी बड़ी संख्या में नर्सिंग कॉलेजों की मान्यता रद्द करने का आरोप लगाया। उन्होंने इससे इन नर्सिंग कॉलेजों में पढ़ रहे विद्यार्थियों का भविष्य खराब होने की दुहाई दी और मान्यता बहाल करने की मांग की। उन्होंने मांग पूरी नहीं होने पर बड़ा आंदोलन करने को कहा। मुख्यमंत्री मुर्दाबाद, सिंह चौहान मुर्दाबाद, सिंह चौहान हाय हाय, सिंह चौहान हाय हाय, मुख्यमंत्री हाय हाय। भोपाल में कमलानगर थाना क्षेत्र में एक युवक का सरेरा पुलिसकर्मी के साथ झूमा झटकी और मारपीट करने के प्रयास का मामला सामने आया। उसके बाद अन्य पुलिसकर्मियों को सूचना मिलने के बाद पुलिस उसे किसी तरह काबू कर थाने लेकर पहुंची। भोपाल के कमलानगर थाने के थाना प्रभारी अनिल बाजपेयी ने बताया कि एक मछली व्यापारी जो कि कार में सवार था, उसके एक ऑटो चालक ने ऑटो को टक्कर मार दी। उसके बाद वो ऑटो घिसटते हुए गया। उसके बाद ऑटो में बैठे लोगों ने कार को रोक लिया और उसके बाद गाड़ी चलाने के साथ बेटा पर बैठा व्यापारी उतरकर ऑटो सवार लोगों से झगड़ने लगा। तभी व्यापारी का दोस्त उस कार को लेकर भाग गया। लोगों ने मौके पर उसे पकड़कर पुलिस के आने तक पकड़े रखा और मौके पर पुलिस को सूचना दे दी। और जब मौके पर पहुंचे पुलिस ने उससे कार और कार चलाने वाले को बुलाने के लिए कहा, तब आरोपी ने पुलिसकर्मी के साथ गाली गलौज शुरू कर दी। इसके बाद मछली व्यापारी ने सरेरा पुलिसकर्मियों को पीटा, ऑटो को 25 फीट तक घसीटा। भीड़ ने पकड़ा। कमलानगर इलाके में मछली व्यापारी ने पुलिसकर्मी को सरेरा पीट दिया। पुलिस उसे किसी तरह काबू कर थाने लेकर पहुंची। बताया गया कि मछली व्यापारी जिस कार में सवार था, उसके चालक ने ऑटो को टक्कर मार दी। करीब 25 फीट तक ऑटो घिसटते हुए गया। ऑटो में बैठे लोग कार को रोक लिया। ड्राइवर की बाजू सीट पर बैठा मछली व्यापारी उतरकर ऑटो सवार लोगों से झगड़ने लगा। तभी मछली व्यापारी का दोस्त कार लेकर भाग गया। लोगों ने मछली व्यापारी को पकड़े रखा और पुलिस को सूचना दे दी। पूरे मामले में पुलिसकर्मी श्याम सिंह दुर्वे की शिकायत आरोपी की पहचान हुई है। बदबदा मस्जिद के पास निवासी नीलेश मालवीय के रूप में हुई है। लेके जाओ इसको, लेके स्वाति मालीवाल को कल तक शायद दिल्ली वाले भी ना जानते हों कि वे दिल्ली महिला आयोग के अध्यक्ष हैं, लेकिन आज उन्हें पूरा देश जान रहा है क्योंकि उन्होंने अपने दिवंगत पिता पर अपने बचपन में यौन शोषण का गंभीर आरोप लगाया है। स्वाति झूठ बोल रही हैं या सच, इस पर उनके पूर्व पति तक को यकीन नहीं है। ऐसे में दुनिया स्वाति के खुलासे पर कैसे यकीन कर ले। स्वाति का अर्थ ही विद्या की देवी सरस्वती होता है और सरस्वती जब जीभा पर विराजती हैं तो कहते हैं कि मुंह से सुधा बरसती है, विष नहीं। स्वाति मालीवाल ने अपने पिता पर आरोप इतने साल बाद क्यों लगाया, ये वो ही जाने, लेकिन उनके इस आरोप से वे सुर्खियों में हैं। क्या स्वाति ने सुर्खियां बटोरने के लिए ये बात उजागर की है या फिर वे सचमुच में ये कड़वा और घिनौना सच उजागर करने के लिए अब तक साहस नहीं जुटा पाई थी।
आप जानते हैं कि दिल्ली इस समय मुश्किलों में है। दिल्ली के पूर्व उप मुख्यमंत्री और पूर्व स्वास्थ्य मंत्री जेल में हैं। ऐसे में दिल्ली का और देश का ध्यान बांटना कुछ और ही कहता है। स्वाति मालीवाल यदि यही बात अपने पिता के जीवित रहते कहती तो बात थी। तब उनके पिता इस आरोप पर अपना पक्ष रख सकते थे, कानून उनके खिलाफ कार्रवाई कर सकता था। वे दोषी होते तो उन्हें सजा भी दी जा सकती थी, लेकिन अब तो स्वाति के आरोपों पर अपना पक्ष रखने के लिए कोई है ही नहीं। फिर इस तरह के रहस्य उद्घाटन का मकसद क्या है? हमारे देश में सुर्खियां बटोरने के लिए हथकंडे अपनाने का शौक नया नहीं है। इससे पहले महिलाओं ने एक अभियान मी टू चलाकर स्वाति की ही तरह सच बोलकर तमाम पुरुषों की ऐसी तैसी कर दी थी। अपने साथ दुराचार को उजागर करने वाली महिलाओं को आधुनिक वीरांगना तक कहा गया था, लेकिन बाद में पुरुषों की चरित्र हत्या का यह अभियान अपनी मौत मर गया। स्वाति मालीवाल के आरोप भी कुछ ही दिनों में धुएं में उड़ते नजर आएंगे, क्योंकि सूत न कपास वाला मामला है। जुलाहों में लठम लठ चल ही नहीं सकते। खबरों में फिलहाल इतना ही। और भी खबरों के अपडेट्स के लिए आप देखते रहिए भोपाल महानगर न्यूज।